सीतलाल जी की कंजूसी पूरी गांव में मशहूर थी। राधा, आज आप आधा घंटा देर से आई हो, तुम्हारी 10 घंटे की मजदूरी है 120 रुपये और आधा घंटा की मजदूरी तुम्हें नहीं मिली गई, इसलिए आपकी कल रकम 110 रुपये। राधा, चलो ठीक है सीत जी, मैं हिसाब में पका हूँ और कल से वक्त पर आना काम के लिए। ठीक है सीतलाल जी, और तो क्या अपने खानदान वालों के साथ भी कंजूसी करता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि उस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं और आने वाले को पैसे देना। अरे जी, 2 बोरी चावल, इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे? मेरे दोनों भाई जवान हैं, वो चावल खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं। अरे अधर मैंने मर मर के पैसे जमा करवाए और आप इसे खर्च कर रही हूँ, क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाई को मेरे घर आने की? अरे वो कई सालों से मुझसे नहीं मिले, उस बार गर्मियों के छुट्टियों में मैंने उन दोनों को यहाँ बुलाया है। अरे बेदिमाग औरत ही क्या है, आप चली जाते अपने भाइयों के पास, वहाँ पर मन से भी मिल लेती, उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे सीत जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे तुमने अच्छे काम के लिए कब दिमाग का इस्तेमाल किया है? अगर आप वहाँ चली जाते तो तुम अपने सारे खानदान वालों से मिल लेती। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं न, अगर मैं वहाँ चली जाऊँ, अगर उस तरह सोचती रहूँगी तब तक वो यहाँ आ जाएंगे। आपका अभी टिकट करवाता हूँ और चली जाओ। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। सीत दिल में खुश हवा के एक बोरी अनाज बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक बोरी अनाज से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। जब वो घर में दाखिल हुई तो सीतलाल जी ने देखा। अरे ये क्या है? बीवी ने जवाब दिया कि ये शापंग है। और क्या है? ने गाँव नहीं जाना, मगर इतनी सारी शापंग हम जी माँ के पास जाना है, खाली हाथ तो नहीं जा सकती। मुझे आपके इस का तो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह लोग क्या कहेंगे कि उसका खावंद इतना कंजूस है कि उसको खाली हाथ बजा। उस लिए मैंने शापंग की। आप परेशान नहीं, मैंने उसको सेल में खरीदा है 50 पर। मैंने आपकी बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे 50 से हो या 30 से हो, पैसे तो खर्च हुए। उस तरह सीतलाल अपनी बीवी को डांटता रहा, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। सीट से तो पैसे चले गए। शाम की टिकट की बीवी ट्रेन में बैठकर मां की गांव की तरफ रवाना हुई। सीत बहुत खुश था कि अब कुछ दिनों के लिए मेरे पैसे बच जाएंगे। कुछ दिनों के लिए सीत जी बहुत खुश घूमता रहता, क्योंकि सीत के घर में राशन कम आता रहा। वो हर रोज अपने लिए दाल चावल पका कर खाता था और अपने साथ ये कहता कि इसे बचत कहती है। अगर बीवी होती तो सारा दिन ये कहती कि ये लाओ वो लाओ, ये चीज वो चीज। अरे कितने सारे पैसे खर्च करती है। 1 महीने बाद जब उसकी बीवी गांव से वापस लौट आई तो सीत के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने उसको एक लेस दिया। जब सीतलाल जी ने इसे देखा, 5 किलो चावल, 4 किलो घी वगैरह वगैरह, सीत जी हैरान हुआ और बीवी को समझाता। बीवी ने कहा, अरे अब हम 2 लोग हैं, इतना सामान तो आपको लाना होगा, बाकी जो करना है करो। क्योंकि की बीवी की तबीयत खराब हुई, इसे अस्पताल ले जाया गया वहाँ पर डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद सीत से कहा कि सीत जी मुबारक हो, आपके घर मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए डॉक्टर, आपका बच्चा पैदा होने वाला है, वो दिल
मैं खुश हवा और सोचता रहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ उसके खर्चे होंगी और उसके साथ घर का खर्चा बढ़ाएगा, उस का खाना कपड़े स्कूल का खर्चा, मतलब अब मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर बहुत परेशान हुआ जब बीवी ने उसके चेहरे को देखा। उसको समझ आ गई कि ये अब फिर पैसे के बारे में सोच रहा है। अरे आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं? जी क्यों न सोचूं, आखिर पैसे मेरे ही तो खर्च होंगे। तो क्या हुआ, बेटा ही तो आपका है, न उसका खर्चा भी तो मैंने ही करना है, उसका खाना कपड़े स्कूल का खर्चा। बीवी अरे आप तो इतने दूर चले गए, अब तो आपने मेहमानों को खाने का दिवत देनी होगी। जब उसने ये बात सुनी तो वो हैरान हुआ। सेठ जी अब क्या हुआ, 40-60 लोग तो खाने के लिए आएंगे, पकवान का खर्चा और ये लोग पेट भर के खाएंगे। अरे मैं तो लौट जाऊंगा, मुझे कुछ सोचना होगा। उसकी बीवी की डिलीवरी केस नजदीक होता रहा और सेठ जी परेशान होता रहा कि अब क्या करूं। कुछ दिन बाद वो मेहमान उनके घर में आ गए, यानी बच्चा पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश हुए, हा 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 हा, अरे मेरा बेटा। सेठ जी ने बीवी से कहा कि आज जितने मेहमानों को बुलाना है बुलाओ। बीवी क्या हुआ, सूरज मगरिब से निकला वो तो मालूम नहीं, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ है। बीवी ने अपने रिश्तेदारों और खानदान दिवत वाले दिन सेठ के घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे। खाने का वक्त हुआ तो सेठ जी ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे शंभू मेहमानों को खाना ले आए। उसने हर मेहमान के सामने एक प्लेट रख दी। वो हैरान हुए और कहा कि आपकी कंजूसी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि सिर्फ 2 लड्डू नहीं, जब आप लोग इसे खाएंगे तो उसके बाद अरो प्लेट भी आएगी। मेहमान अरे वाह क्या बात है सेठ जी, लेकिन मेरा एक शर्त है, बना हाथ और मुंह लगा के खाना होगा। मेहमान हैरान हुए कि ये कंजूस हमें कुछ खिला नहीं चाहता। आप बिल्कुल उसमें कोई चाल है। सारे लोग सेठ लाल जी की कंजूसी समझ चुके थे। इसमें एक मेहमान में समझदार था, उसने एक तरकीब सोची और एक एक मेहमान को अपना आइडिया बताता रहा और सारे मेहमान बहुत खुश हुए। और सेठ जी ने उसको देख रहा था, इसे समझ आई कि ये अब कुछ करने वाले ही मेहमानों ने उस पर अमल किया। और वो तरक्की ये थी कि एक मेहमान दूसरे मेहमान को लड्डू खिलाएगा, तीसरा मेहमान चौथे को। जब सेठ ने उस अमल को देखा तो बहुत परेशान हुआ कि उनके हर एक मेहमान ने एक सफर एक दो लड्डू खा ली थे, साथ में 10-10 रुपए देता रहा। सेठ जी ने देखा कि उसके पास न लड्डू और न उनके जेब में पैसे ही। सेठ जी ने दिल में सोचा कि अगर मैं इनको सच्चे दिल से खिलाता तो मुझे उस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। बीवी ने भी सेठ को कहा कि उस कंजूसी की वजह से हमेशा नुकसान करना पड़ता है।